साथ हैं। भल्लू महतो संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भल्लू महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका नेता कैसा? हाल क्या झूठा केस न्यायालय के द्वारा जब न्यायालय तक पहुंचा, उसका जो न्यायाधीश हैं, न्यायमूर्ति हैं, उनके द्वारा हमें बेल मिला है। और निश्चित तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के सरकार बनने के बाद लगातार 15 मुकदमा हम पर किया, जो सरासर गलत है, झूठा है, बेबुनियाद है, कोई तथ्य नहीं है। उसके बाद लगातार हम समाज के बीच में, गरीब के बीच में, आदिवासी, दलित, कमज़ोर लोग के आवाज़ हम बनकर झारखंड विधानसभा में जो भी समस्या रहता था हम उठाते थे। अवैध उत्खनन के दौरान 300 आदिवासी हमारे घर के बगल में मरा। इस मामला को उठाने के परिणाम है कि हम पर लगातार 15 मुकदमा, झूठा मुकदमा किया। हमने तो पहले भी कहा था कि सीबीआई जांच करे, और यदि दोषी नहीं, अगर गलत है तो हमको सज़ा मिलना चाहिए। अगर सत्य है तो जो लोग इस तरह से अवैध माइनिंग के दौरान जो गरीब लोगों का जान लिया जा रहा है, उस पर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। हमें कल भी विधानसभा में जाने का मौका नहीं दिया, आज भी जाने का मौका नहीं दिया। मैंने विधानसभा में इस बात को रखेंगे, और हम डरने वाले भी नहीं हैं। अगर सोचता है कि झूठा मुकदमा करके ढुल्लू मत तो डर जाए, तो ये असंभव है। हम राम भक्त हैं, और रावण रूपी राक्षस का वध करना भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का दायित्व बनता है। आज बहुत ऐसे यहाँ पे पूरे झारखंड प्रदेश में 81 विधायक हैं, यहाँ पे 14 सांसद हैं, मगर किसी भी विधानसभा क्षेत्र में किसी तरह का मामला होता है तो वहाँ पे विधायक सांसद पर मुकदमा नहीं होता। मगर यहाँ पे कोई भी अगर किसी का आपसी घर में अगर लेडीज लड़ता तो उसमें हमारा नाम जोड़ दिया जाता है, भाई लड़ता तो उसमें हमें नाम जोड़ दिया जाता है, कहीं पे किसी का बाउंड्री टूटता तो हमें नाम जोड़ दिया जाता है। हमारे कार्यकर्ता, अगर हमारे कार्यकर्ता के साथ अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ अगर आवाज़ उठाता है तो हमारे कार्यकर्ता पर केस होता है, तो हमारा नाम जोड़ दिया जाता है। ये स्थिति आज वर्तमान समय में वर्तमान सरकार के द्वारा हमारे प्रति किया जा रहा है। बस कहीं ना कहीं डर है, कहीं ना कहीं डर है, किसी न किसी तरह का डर होगा, तभी तो हमें हिम्मत नहीं है सरकार का। जो आज आए दिन यहाँ हत्या हो रहा है, मर्डर हो रहा है, हत्या करने वाले लोग भी हैं, यहाँ पे गोली चलवाया जा रहा है, बम चलाया जा रहा है, वैसे क्रिमिनल को पकड़ने का काम नहीं कर रहा है। यहाँ से हजारों गाड़ी कोयला चोरी हो रहा है प्रत्येक दिन, जो अरबों खरब लाखों करोड़ों रुपया का घोटाला हुआ है, जो देश में सबसे बड़ा घोटाला अगर हुआ है तो आज वर्तमान समय में धनबाद से हुआ है। इसके ओर सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार का ध्यान है गरीब, शोषित, कमजोर का हम काम करने वाले हैं, लोगों का आवाज़ उठाने वाले हैं, लोगों का सेवा करने वाले हैं, तो हम पर कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं हम झारखंडी हैं, हम क्या हैं? हम विदेशी हैं? हम विदेशी हैं? क्या हम पर कसूर है? क्या हम पर दोष है? क्या हम गुनाह किए हैं? पूरे झारखंड के लोग समझ ही रहे हैं कि क्या प्रशासन का स्थिति है, नहीं है, आए दिन क्या हो रहा नहीं हो रहा, किससे छुपा हुआ है प्रशासन को? क्या प्रशासन नाम का चीज़ ही नहीं है? कानून नाम का कोई चीज़ ही नहीं है? इसलिए तो आज पूरे भारत वर्ष में अभी देखें कि हमारे नहीं, एक बात बताइए ना भैया, आज जितना भी जगह पर कोयला चोरी हो रहा है, कौन हेमरम कर रहे हैं, कौन टुडू कर रहे हैं, कौन शरण कर रहे हैं, कौन बास्की कर रहा है, कौन आदिवासी कर रहा है चोरी, हमको बतावे तो। बाहरी और भीतरी के नाम पर पूरे झारखंड को आपस में लड़वा रहा है, कोयला चोरी और झारखंड को लुटवा रहा है। इसके पास कोई मुद्दा नहीं है। आप देखें ना, आस्थानीय नीति को भी, आस्थानीय नियोजन नीति को लाया, वो भी रद्द कर दिया गया। 1932 का लाया आनंद फानंद में, जबकि उसी के सरकार में जो लॉ मिनिस्टर डिप्यूट होता है, लॉ मिनिस्टर के द्वारा कहा गया था कि ये आनंद फानंद में मत लाइए, ये अवैध है। आपने देखा कि राज्यपाल के द्वारा वो फिर पत्र को जारी किया कि ये अवैध माना गया, तो लॉ विभाग भी, झारखंड सरकार में लॉ विभाग के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा भी कहा गया था कि ये गलत है, ये अवैध है, मत लाइए। मगर वो आनंद फानंद में सिर्फ झारखंड को बरगलाने के लिए क्या 1932 का पक्षधर है? इसके लेकर देखे ना, आप लोग लाया, वो भी रद्द कर दिया गया। एक भी मुद्दा उन्होंने, जो आज राज्य के जनता के सामने चुनावी घोषणा पत्र में उन्होंने जो कहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार बनेगा तो हम 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, 1 लोगों को नौकरी दिया। स्थानीय नियोजन नीति जो बनाने का काम किया वो भी रद्द हो गया। उन्होंने कहा था कि स्थानीय लोगों को अस्थाई, मतलब जो आउटसोर्सिंग में हम 75% लोगों को आरक्षण देंगे, क्या 1% लागू हुआ? अभी तक किसी प्रकार का कोई भी काम नहीं हुआ है। इसीलिए लगातार हत्या पर हत्या, मर्डर पर मर्डर, लूट, कितनी माँ बहने के साथ अत्याचार, अन्याय, रेप की घटना घट रही है, रेप मतलब गैंग रेप हो रहा है। पूरे झारखंड तो बेकाबू हो चुका है। ये सरकार किसी भी कीमत पर रहने का लायक नहीं है। ये गलत नीति के तहत चल रहा है और राज्य को सिर्फ लूटने का काम कर रहा है। निश्चित तौर पर जनता जवाब देगी, जो गलत जो करेगा वही भरेगा, जो जैसा करता वही भरता, और इसके जवाब
यहाँ तो देना पड़ेगा और भगवान के पास भी देना पड़ेगा। कुछ झारखंड के जो जल जंगल जमीन के नाम पर सरकार बनाया और जल जंगल जमीन को लूट रहा है, इसका जवाब जनता के बीच में तो देना ही पड़ेगा, भगवान के पास भी इसको देना पड़ेगा। हमारे क्षेत्र के साथ साथ पूरे धनबाद, पूरे झारखंड प्रदेश के लोग जान रहा है कि ढुल्लू महतो गरीबों के सेवक है और हम सेवा के भावना से काम करते हैं। इसीलिए आज देखें आप लोगों ने हमें, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी जो गरीब, शोषित, कमजोर का असली लड़ाई लड़ने वाले कोई नेता भी हमारे प्रति किसी तरह का आरोप नहीं लगा सकता है। ये मुख्यमंत्री सिर्फ यहाँ के दलाल, गुंडा, कोयला चोरों के बात पर लगकर हम पर लगातार 15 मुकदमा किया है। इसका पूरे लोग, पूरे धनबाद के साथ साथ पूरे बाघमारा के साथ पूरे झारखंड के लोगों में आक्रोश व्यक्त कर रहा है। आने वाला समय जवाब इसको देगा।